फ्रेंडशिप के विषय में बात करने जा रहा हूं कि एक ऐसी दोस्ती या इस प्रकार की मित्रता जो सत्य हो और जिसमें एक वाचा हो, जिसमें एक प्रकार का करार हो, जिसमें एक प्रॉमिस हो, हालेलुया, जिससे हमारा जो मित्रता का जो जीवन है वो सचमुच में प्रियो ब्लेसेड रहेगा। और जनरेशन टू जनरेशन जब कोई व्यक्ति अपने उस प्रॉमिसेस को, अपने कॉवेनेंट्स को पूरा करता है तो परमेश्वर कैसे उसके घराने को और उसके पूरे जनरेशन को आशीषित करते हैं, इसकी उदाहरणों को और इन बातों को आज हम लोग प्रभु के वचन में से देखेंगे। और पिछले वीक बहुतों ने फ्रेंडशिप डे मनाया और छोटे छोटे बैंड्स आपने अपने मित्रों को भेजे, आपने पहनाया और आपने शुभकामनाएं दी और फेसबुक के द्वारा या मिलने के द्वारा। लेकिन मैंने कहा था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 15 अध्याय और उसके 12 वचन से तो 16 वचन तक हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। आमीन। दैट्स व्हाई द जीसस इज रियली ट्रू फ्रेंड। वो वास्तव में हमारा सच्चा मित्र है। और जैसे यहां पर लिखा है 12वें वचन से आगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 12वें वचन से आगे, मेरी यह आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें प्रभु ने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कहा है और वो आज्ञा के रूप में इसे कह रहा है। इट इज नॉट ऑप्शनल बट इट इज कंपल्सरी, यानी कंपल्शन है इसमें, और इट्स कंपल्सरी कि आपको और मुझको प्रेम करना, यानी मैं चाहूंगा तो करूंगा ऐसा नहीं है। इट्स अ कमांडमेंट। और ये हमारे प्रभु की, हमारे राजा की, हमारे क्रिएटर की और हमारे सच्चे मित्र की आज्ञा है। और वो कहते हैं कि यस, मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है। आमीन। और आज्ञा में ये कहता है कि प्रेम, और इस तरह का प्रेम मित्रता का प्रेम, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ तभी अच्छे से रह सकते हैं जब हम एक दूसरे के मित्र बनते हैं। कई रिश्ते आप देखेंगे कि रिश्ते भी नहीं चलते, लेकिन मित्रता यदि है तो मित्रता चलती है। इसलिए यीशु मसीह ने संसार में मित्रता को इसलिए बढ़ावा दिया है क्योंकि वो चाहता है कि भाई भाई भी मित्र रहे, बनकर रहे, हस्बैंड वाइफ भी मित्र बनकर रहे, बेटा बेटी भी मित्र बनकर रहे। यानी आपकी जो रिलेशंस है वो जितने ज्यादा फ्रेंडली रहेंगे उतने ज्यादा हेल्दी रहेंगे, उतने ज्यादा ब्लेसेड रहेंगे और उतने ज्यादा ब्यूटीफुल रहेंगे। यदि इन रिश्तों में यदि मित्रता यदि हट जाएगी, इस रिश्तों की मुख्य जो मित्रता है वो यदि कम होती है तो वहां पर एक शासन के रूप में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन, एक दूसरे के ऊपर हावी होने की स्पिरिट आती है। लेकिन जब आप मित्र हैं
तब आपके अंदर से ये कंपटीशन स्पिरिट निकल जाती है। अभी आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, अभी आप किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि अभी आप सब कुछ इसलिए सहते हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप। और मित्रता क्या करती है, नीच ऊंच को हटा देती है, सिर्फ ये देखती है कि ही इज माई फ्रेंड। हालेलुया। और इसी मित्रता को प्रभु कहते हैं कि इस मित्रता के साथ तुम एक दूसरे को प्यार करो, क्योंकि मैं भी इसी रीति से आपसे प्यार करता हूं। मेरा भी प्रेम तुम्हारे लिए जो है इसी प्रकार के मित्रता के कारण है। और वो कहता है कि 13वें वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, ना कि दूसरे अपने मित्रों का प्राण ले। और जब मित्रता में खटास आती है, दोस्ती में दरार तब आती है जब मित्र सामने वाले मित्र को से बहुत ज्यादा अपेक्षा करता है, और वो जब उसकी पूरी ख्वाहिश नहीं होती है तब वो उसका बैरी या दुश्मन बन जाता है, और फिर वो शायद जान का भी दुश्मन बन जाता है। यानी जितनी प्रेम उसने मित्रता में दिखाया, वो उसका उतनी ही घृणा उसकी बैर में या इस प्रकार से दुश्मनी में बदल जाती है। यहां इसलिए प्रभु कहता है कि देखो, पहले मैंने तुमसे प्रेम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम मुझसे पहले प्यार करो, बट आई लव यू फर्स्ट। मैंने आपसे प्रेम किया, दैट्स वाई आई गिव यू दिस कमांडमेंट टू लव वन अनदर। इसलिए अब मैं ये आज्ञा तुम्हें देता हूं कि एक दूसरे से प्यार करो। बिकॉज आई कैन डू दैट। मैं परमेश्वर होकर भी मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं मनुष्य बनकर आ सकता हूं, मैं यहां पर आके रह सकता हूं, मैं आकर यहां पर तुम्हारे सारे तकलीफों को सह सकता हूं। मैंने यहां पर आके सब पीड़ा को, दर्द को सह करने के बावजूद भी मैंने प्रेम करना जारी रखा। और मैंने इस बात का सबूत और इस बात का प्रमाण आपको दे दिया है कि यस, हर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो मैंने पहले करके दिखाया। मैं सिर्फ स्वर्ग में बैठकर ही मैंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, बस यही तक मैंने मेरे उपदेश को नहीं रखा। लेकिन वास्तव में मैं यहां पर आया और यहां आकर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा बना, तुम्हारे जैसा हुआ। और वो सारी पीड़ा, सारी दर्द और तकलीफ को मैंने यहां तक सलीब पर तक सह लिया। दुनिया ने मेरा तमाशा देखा, दुनिया ने मेरा अपहास किया, दुनिया ने मुझे बुरा और कितना गलत मुझे बोला कि ईश्वर होकर भी, परमेश्वर का पुत्र यदि तू है तो क्रूस में से नीचे उतर कर क्यों नहीं आता। उन्होंने मेरी निंदा किया, उन्होंने मेरे बारे में न जाने क्या क्या मुझे उकसाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने अपने प्रेम को बरकरार रखा। मैंने अपने प्रेम में जरा भी कमी आने नहीं दिया। मैंने अपने प्यार को, अपने वादे को मैंने पूरा करता रहा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी एक दूसरे के साथ में ऐसे प्यार करो, क्योंकि मैंने पहले तुमसे प्यार किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और प्रभु कहता है कि अपने मित्र के लिए अपना जान देना, यह सबसे बड़ा प्रेम है। कोई अपने प्रेमिका के लिए प्रेम देता है, कोई प्रेमक के लिए देता है, कोई अपने बेटे के लिए प्राण देता है, कोई माता अपने बच्ची के लिए प्राण देती है। मे भी आपके जो रिश्ते होते हैं, कई बार आप रिश्तों के कारण अपने प्राण को देते हैं, बट यहाँ यीशु मसीह कहते कि रिश्तों के लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए प्राण दीजिए। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सारे सृष्टि के लोगों को एक जैसा समझने के लिए, एक मित्र, एक दोस्त, एक परिवार समझने के लिए प्रभु कहता है, ना कि केवल आप अपने परिवार के ही लोगों तक अपने मित्रता को, अपने प्रेम को जारी रखें। परमेश्वर आपसे कहता है कि हम हमारे इस दायरे से बाहर आए और थोड़ा सा संसार में अपने इस प्रेम को उन चंद लोगों तक भी ले जाए जो तुम्हारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। आमीन। यह है सच्चे मित्रता का प्रेम। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है 14 वचन में कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उससे तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मैं जो आज्ञा तुम्हें देता हूं उससे तुम मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। विश्वास के साथ आज्ञा पालन भी आता है।
जब हम कहते कि मैं विश्वास से धर्मी बना हूं, मैं विश्वास से पवित्र हुआ हूं, मैं विश्वास से परमेश्वर के का जन हूं, मैं विश्वास से अनंत काल का मैंने जीवन पाया, मैं विश्वास से क्षमा पाया हूं, हालेलुया। तो वो विश्वास आज्ञा कारण या आज्ञा पालन जो है उसको पूरा करता है। इफ यू आर रियली अ बिलीवर, then you will fulfill the commandment of Jesus. That's ये उसका प्रमाण है। यदि आप कहते कि मैं righteousness of God हूं, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं जन हूं, मैं उसके धर्मी जन हूं, बहुत अच्छा करते हैं, but it is very very important to follow his commandment। यदि उसकी कमांडमेंट को यदि हम फॉलो नहीं कर रहे तो हम कहीं ना कहीं हम अधूरे विश्वास में चल रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, आई गिव यू अ कमांडमेंट। आमीन। यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और 15 वचन कहता है, आपसे मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आमीन। और बड़ा सुंदर वचन यहां लिखा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यदि दास होते तो मैं नौकर को इतना बातें बताता था, अपने पिता का सीक्रेट, अपने पिता की सारे आशीषों को, अपने पिता के सारे ब्लेसिंग्स को मैं तुम्हें नहीं बताता था, क्योंकि तुम दास होते, तुम सर्वेंट्स होते। सर्वेंट और बच्चों में फर्क होता है ना। दास को थोड़ी इतना सब कुछ देगा, दिखाएगा, बट प्रभु कहता कि अब मैंने तुम्हें ये इसीलिए इतना सब कुछ बताया, जो कुछ पिता ने मुझे दिया, जो कुछ पिता ने मुझे बताया, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। क्यों? क्योंकि तुमको मैं अब से दास नहीं समझता। पुराने नियम में सारे के सारे दास लोग होते थे, बड़े बड़े भविष्यवक्ता को भी दास कहा जाता था, सारे के सारे दास कहला जाते थे। इवन बाइबल कहती है कि मूसा को भी परमेश्वर के घराने का सेवक, दास कहा गया। हालेलुया। परंतु अब प्रभु कहता है, अब से मैं, ये अभी एक नई वाचा बन रही है यहां पर। यीशु मसीह जब ये वचन कह रहे तब वो 100% कह रहे हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। आमीन। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु पुत्र जानता है। इसलिए मैंने वो बातें सब जो मैंने पिता से सुनी, देखी, उसके साथ में मैंने जाना, वो अब मैंने तुमको बता दिया है, क्योंकि अब तुम मेरे मित्र हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। और इसी बात को हम लोग पुराने नियम में हम इस मित्रता को देखते हैं, जो इस समय प्रभु ने हमें सिखाया। उन्हीं बातों को हम लोग पहला शमूएल की किताब उसके 18वें अध्याय को निकालेंगे। यह बड़ी सुंदर मित्रता जोनाथन और डेविड, किंग डेविड, ये दोनों के बीच में है। हालेलुया। और इनकी मित्रता कैसे स्टार्ट हुई? उनकी मित्रता, आपको मालूम है गोलियत को किसने मारा है ना? दाऊद राजा ने गोलियत को मारा, और गोलियत को मारने के कारण क्या हो गया? इसराइल बच गया, इसराइल का छुटकारा हो गया। इसराइल फलिस्तीय जो थे उनके हाथ से, उनके गुलामी से बच गए। सो बहुत बड़ा जश्न हुआ, बहुत आनंद और खुशी की बात इसराइलियों के बीच में हुई। शाऊल राजा और उसकी पूरी सेना तो डर के मारे छुप कर भाग गए थे, सब बिलों में जाकर छिप रहे थे, गुफाओं में जाकर छिप रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर आप देखते हैं कि कितना अद्भुत रीति से प्रभु ने दाऊद राजा को खड़ा किया। और अभी तो वो दाऊद बहुत छोटा सा बालक ही है,
ज्यादा बड़ा नहीं है, वेरी यंग एज में अभी बिल्कुल उसने कदम रखा है। ऐसे समय में परमेश्वर ने गोलियत जैसे बड़े लड़ाई करने वाले व्यक्ति को क्या किया, दाऊद के द्वारा खत्म किया। इस्राएल का सबसे बड़ा शत्रु था गोलियत, उसको खत्म करके इस्राएलियों को बचाया। और तब क्या हुआ, जब लड़ाई करके जब दाऊद आया, बाइबल बताती है, इसी में हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 18 अध्याय, इसके पहले वचन से आगे इस प्रकार से लिखा है, जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातन ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिए, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। ये स्टार्टिंग है। योनातन जो शाऊल राजा का सबसे बड़ा बेटा है, नेक्स्ट किंग, यानी शाऊल राजा के बाद कोई राजा बनने वाला इस्राएल का तो वो योनातन है। लेकिन योनातन ने जब देखा कि दाऊद राजा ने कितना शूरवीर बलाढ्य ऐसे गोलियत को मारा, तो ये इसका फैन बन गया। दाऊद का ये बहुत ही अरे उसके लिए वो हीरो हो गया है। सो योनातन आता है, उसको अपने घर में उस दिन रुकाता है, जाने नहीं देता उसको अपने घर में। इवन किंग शॉल भी उसको जाने नहीं देता, और बहुत आनंद का खुशी का दिन होता है। वो अपने ही घर में रहने के लिए उसे कहता है। और योनातन अपना किंग, अपना जो राजकुमार राजसी वस्त्र उतार कर उसको पहना देता है। तू मेरा जो फ्रेंड है, तू बिल्कुल राजा का बेटे का दोस्त है, तू भी राजा के बेटे का दोस्त जो है वैसा ही दिखना चाहिए। हालेलुया। उसको वो राजसी वस्त्र देता है, अपना तलवार देता है, अपना धनुष्य देता है। जो एक राजा और उसके राजकुमारों के पास में जो शस्त्र अस्त्र रहते हैं, वो सारे वस्त्र और शस्त्र अस्त्र उसको देकर वो उसका आदर करता है, सम्मान करता है। और बाइबल बड़ा स्पष्ट यहां पर कह रही है कि उसने वाचा बांधी, दोस्ती की, उस दिन फ्रेंडशिप की वाचा बांधी। हालेलुया। तू मेरा मित्र फॉरएवर रहेगा, हमेशा तू मेरा दोस्त रहेगा। और ऐसी वाचा बाइबल बताती है कि उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। मीन्स योनातन ने ऐसी वाचा बांधी कि हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार है। प्रेज गॉड। हम एक दूसरे को के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। इतनी बड़ी उन्होंने वाचा आपस में बांधी। व्हाट अ वंडरफुल लव। यही तो यीशु मसीह यहाँ नए नियम में हमको यही तो बात यहां पर बताया कि अपने प्राण के बराबर। और यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया और निभाया। अभी योनातन और इस योनातन भी किस तरह से अपनी दोस्ती को निभाता है, इसको हम लोग थोड़ा और आगे में बढ़कर पढ़ेंगे। इसी के 19 अध्याय में पहला शमूएल की किताब, उसके 19 अध्याय और 1 से 7 में इस प्रकार से लिखा है, 1 to 7। शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातन ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा।
और यदि मुझे मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। योनातन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, और जब यहोवा ने समस्त इस्राएल की बड़ी जय कराई, इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातन की बात मानकर वह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। तब योनातन ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातन दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी दाऊद का और शाऊल का धीरे धीरे जैसा रिश्ता इनका बढ़ते चला गया, तो हमने एक 18 अध्याय में एक घटना घटी। 18 अध्याय के 6 वचन से आगे शाऊल को एक बात बहुत बुरी लगी, खटकी। कौन सी? कि इस्राएल की जो स्त्रियां थी वो नाचते गाते हुए शाऊल का स्वागत करने के लिए निकली। जब ये लड़ाई करके जब वापस आ रहे थे ना, जीत कर, तब राजा की हमेशा क्या होती है, जब लड़ाई जीतते तो महिमा होती है। लेकिन उनके साथ दाऊद, जिसने मुख्य लड़ाई लड़ी थी, वो था। तब वो गाने लगे, शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। गाना गाते हुए, बजाते हुए बढ़िया आ रहे हैं। तो ये बात उसको बड़ा बेकार लगने लगी कि अरे, मुझे हजारों में गिना। 8 वचन कहता है, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। ऐसा है। दुश्मनी होने का कारण वो गाना गाने वाले जो स्त्रियां थी, वो थी जिन्होंने शाऊल को कम करके गाया और दाऊद को ज्यादा करके गाया। ना दाऊद ने गाया, ना किसी और ने नहीं गाया। ये किया किसी तीसरे ने, लगा किसी और को। हालेलुया। देखिए संसार कितना खतरनाक होता है। वो आपको हीरो कब बना देगा और हीरो से जीरो कब बना देगा, मालूम बता नहीं सकते। कब आपको क्या कर सकता है मालूम नहीं। और शाऊल भी इतना मूर्ख राजा कहेंगे इस समय कि यस, तारीफ करना चाहिए उसने, क्योंकि काम वैसे किए हैं, लेकिन इसके बजाय वो जलन से भर गया, क्रोध से भर गया। जलन आ गई उसके अंदर में, मेरे से ज्यादा तेरी तारीफ कैसी हो रही रे। हालेलुया। है ना? तो उसको अभी मारने के ताक में लगा रहा, और उसने अपने बच्चों से योनातन को बताया, क्योंकि वो उसका मेन उसका वारिस था। पूरे उसके मंत्रियों को बताया कि अब दाऊद को छोड़ना नहीं है, दाऊद को जल्दी से खत्म करना है सब। हाँ, ओके, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी गद्दी हिल रही है, मेरी गद्दी जल्दी जाने वाली है, इसीलिए अभी क्या करो, इसको पहले खत्म कर दो। और ये बात योनातन को बड़ी बुरी लगी। क्यों? क्योंकि योनातन जो है वो दाऊद का दोस्त है, और साधारण दोस्त नहीं है, प्राण के जैसा प्यार करने वाला। समझ गए? कामा पुरता मामा दोस्ती वाला नहीं, वैसा नहीं है। बट ही इज अ रियल फ्रेंड, ही वॉज अ ट्रू रियल फ्रेंड। और वाचा का दोस्त था, कवनन का मित्रता थी उनकी। इतनी
और उसे बड़ा बुरा लगा और उसने अपने पिता से कहा, नहीं, उसको समझाया, दाऊद कभी तेरा बुरा नहीं चाहेगा, दाऊद बहुत अधीनता में रहने वाला व्यक्ति है, बहुत तुझसे प्यार करता है, बहुत आज्ञाकारी अच्छा लड़का है, तो उसको कभी मारना नहीं, कभी मारने नहीं पाएगा, तो क्यों उसकी बुराई कर रहा है? उसके कारण हम बच गए, आज हम उसके कारण आज इस्राएल छुड़ाया गया है। हम कितने आनंदित हुए थे जब वो उसने लड़ाई लड़कर हमें बचाया था, है ना? कितना हमको अच्छा लगा था, है ना? तो ये सब समझाने के बाद थोड़े देर के लिए शाऊल क्या करता है, राजा थोड़े देर के लिए, है ना, शांत हो जाता है और झूठ मूठ का क्या बोलता है, ठीक है, दाऊद मारा नहीं जाएगा। बट आपको हमको मालूम है, आगे में अभी हम और पढ़ेंगे, आगे में हम पढ़ेंगे, वो कहता तो जरूर है कि ओके, शाऊल नहीं मारा, दाऊद नहीं मारा जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो, शाऊल राजा के मन में दाऊद के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो किसी भी कीमत पर उसको जीवित नहीं देखना चाहता था। आगे में हम पढ़ेंगे 19 अध्याय में जैसे अभी हमने पढ़ा था कि योनातन मेल करके वापस दाऊद को लेकर आता है, क्योंकि दाऊद राजा को वो सब बातें उसने बताकर उसको अलर्ट करता है। यीशु मसीह ने थोड़ा देर पहले हम यूहन्ना 15 में पढ़ा था कि मैंने वो सब बातें जो मैंने पिता से सुनी, वो सब मैंने तुम्हें बता दी। एक ट्रू फ्रेंड क्या करता है, अपने मित्रों से वो सब बातें शेयर करता है जो उसके पास में है। योनातन एक सच्चा मित्र था, इसीलिए उसने जो कुछ पिता से सुना, उसके पिता का जो अच्छा प्लान बुरा प्लान जो था, सुनने के बाद उसने छुपाकर नहीं रखा, उसने एक्सपोज किया, उसने जाकर अपने मित्रों को बताया, सब बता दिया कि तेरा नाश करने के लिए मेरे पिता ने ठानी है, तू बचना, तू भाग जा, तू छुप के रहना। हालेलुया। एक सच्चा मित्र सारी बातों को अपने मित्र को बताता है, आमीन, और उसे हर प्रकार से बचाने की कोशिश करता है, हर प्रकार से उसको बचाता है। अभी एक आखिरी बार उसको किस तरह से योनातन दाऊद को बचाता है, उसके 20 अध्याय को हम खोलेंगे और उसके 14 वचन से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 20 अध्याय और उसके 14 टू 14 से 17। और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। पर जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातन दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ दिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। हालेलुया। अभी यहां पर ये पूरे अध्याय में 20 अध्याय में अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इस सब को पढ़े, लेकिन वो ये फाइनल उनका एक आखिरी मुलाकात यहाँ पर ये उनके जो कॉन्वर्सेशन है, उनका वार्तालाप जो हुआ दाऊद राजा का और योनातन का, ये आखिरी उनका कॉन्वर्सेशन था, जिसमें
योनातन अभी कहता है कि मुझसे और मेरे घराने से तू वाचा बांध, क्योंकि अब मेरा पिता तुझे छोड़ने वाला नहीं है। मेरा पिता पूरी सेना लेकर तेरे पीछे दौड़ेगा, भागेगा, तुझे पकड़ेगा, किसी भी कारण से तुझे मारने के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने तुझे चुना है इस्राएल का अगला किंग होने के लिए। हालेलुया। योनातन जो अपने आप में राजा शाऊल का मुख्य बेटा है, बड़ा बेटा है और वही राजा होने वाला है, शाऊल उसको बोलता है तुझे अक्ल क्यों नहीं आती योनातन कि तू राजा होने वाला है, अभी तेरे बदले वो राजा बनेगा, इसलिए वो तेरा शत्रु है, तू उसको मित्र बना के मत रख, उस पर क्रोधित होता है, तू राजा बनने वाला है। और इसीलिए योनातन को मारने के लिए भी खड़ा हो जाता है शाऊल कि तुझे इतना गुस्सा आता है कि तुझे इतनी अक्ल नहीं कि तू राजा बनने वाला है, तेरा राज का जो पद है वो ये दाऊद छीन लेगा, इसीलिए मैं उसे मारना चाहता हूं। इतना क्रोधित होकर वो योनातन को भी मारने से पीछे नहीं हटता क्रोध में, लेकिन योनातन इस समय बच जाता है और वो जाकर दाऊद से कहता है, ये उसका आखिरी उसका वार्तालाप होता है कि देखो मेरा पिता ने तो दाऊद तेरे साथ हमेशा की शत्रुता को तो बांध लिया, लेकिन तू मेरे साथ, मेरे घर के साथ तू वाचा बांध। जब दाऊद तू अपने सारे शत्रुओं का खात्मा करेगा, तेरे सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, तब तू मेरे और मेरे घराने पर तू दया कर। और ऐसी वो वाचा उससे बांधता है और दाऊद भी कहता कि यस ओके, मैं वाचा बांधता हूं क्योंकि मैं तुझसे अपने प्राण के बराबर प्रेम करता हूं। कई बार दाऊद ने बोला तू मुझे मार डाल, मैं ऐसा तेरे पिता के हाथ से क्यों मरने पाऊं, मैं इधर उधर क्यों दर दर भटकने पाऊं, तू मुझे मार डाल। नहीं, तू इस्राएल का राजा होगा। हालेलुया। योनातन ही वॉज अ रियली ट्रू बिलीवर। योनातन परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के वचन का सम्मान करने वाला यहां पर व्यक्ति के रूप में हमें नजर आता है कि जो अभिषेक शमूएल ने उसका किया, शमूएल भविष्यवक्ता ने जैसे शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक किया था, वैसे ही अभी उसने दाऊद का अभिषेक करके रखा था कि तू अगला राजा बनेगा। और ये बात इस्राएल पर प्रकट हो गई, लेकिन कोई भी शाऊल को हटा नहीं सकता था क्योंकि शाऊल अभी बहुत बलवान और ताकतवर किंग इस्राएल का बन गया। और दाऊद भी कहता है कि बाबा मुझे भी कोई राजा वाजा बनना नहीं है मुझे भी ये कोई राजा वाजा बनने में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट क्योंकि वो परमेश्वर ने ठहराया, परंतु वो परमेश्वर ने उसको वो बुलाहट दी है, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, कोई प्रजा के लोग उठा के उसको राजा नहीं बना रहे, ना ही खुद दाऊद भी खुद नहीं चाहता कि वो किंग और राजा बने। वो तो केवल परमेश्वर के भक्ति में रहकर उसकी सेवा करना चाहता है, बस उसका हृदय बस उतना ही था। परंतु परमेश्वर का मन उसके लिए कि वो इस्राएल का राजा बने, ये था। और ये बात जब योनातन को समझ में आई, योनातन ने भी दिल से अपने राज से आने वाला जो पद था, उसका आने वाला जो राजा बनने वाला था, उस पद को उसने लेने से मना कर दिया। और उसके दाऊद को उसने फेवर किया कि यदि ये परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है, तो तू ही आगे में राजा बनेगा। और तू अपने सारे शत्रुओं को जब नाश करेगा, तब मेरे घराने को याद जरूर रखना। हमें व्हाट अ ग्रेट फेथ। योनातन का कितना महान फेथ था। तू राजा भी बनेगा, यानी मेरा पिता निकल जाएगा, मेरा पिता की गद्दी निकल जाएगी। खुद ही वह भविष्यवाणी पर भरोसा कर रहा है
और खुद भी कह रहा है कि बस मैं भी वो राजा नहीं बनूंगा। ये है एक सच्चे मित्र का हृदय, कि वो केवल बाहरी वर्ल्डली सिस्टम पर ही भरोसा नहीं करता है। वो बाहर के, यानी राजा का बेटा राजा, ये वर्ल्डली सिस्टम है, बट यहां पर जो वाचा का, यानी जो परमेश्वर जिसके साथ वाचा बांधता है, परमेश्वर जिसको अपॉइंट करता है, परमेश्वर जिसको नियुक्त करता है, उस पर विश्वास करना, उस बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति वास्तव में रियल में परमेश्वर के बातों पर, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करने वाला वो व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति सच्चा विश्वासी कहलाएगा। योनाथन वास्तव में एक ट्रू फॉलोअर ऑफ गॉड था, परमेश्वर का सच्चा पीछे चलने वाला व्यक्ति। उसका पिता नहीं था ऐसा, उसका पिता कुछ समय तक चला, लेकिन बाद में जब परमेश्वर के दास ने कहा कि अब तेरा राज्य छीनकर किसी और को दिया गया है, तब से उसका दिमाग परमेश्वर से हट गया और वो वर्ल्डली सिस्टम के साथ में अपने किंगडम को स्टैब्लिश करने लगा। उसको लगा कि मैं और मेरा परिवार हमेशा के लिए हम राज करेंगे, लेकिन वो ये भूल गया कि परमेश्वर जो वचन बोलता है वही होता है। हमें योनाथन ने अपने इस वचन को, योनाथन ने विश्वास किया और दाऊद के साथ में उसने वाचा बांधी। और 17 वचन में लिखा है कि 20 अध्याय के, और योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई। देखो फिर से यहां पर उन्होंने शपथ, कॉवेनेंट, प्रॉमिस, यहां पर इस सारी चीजें आप बोल सकते हैं, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के समान प्रेम रखता था। वो अपने प्राण के समान उससे प्रेम रखता था। हालेलुया। इस प्रेम को प्रमाणित करने के लिए आगे और हम पढ़ते हैं, 2 शमूएल में आते हैं। अभी हम 2 शमूएल में आते हैं। 2 शमूएल की किताब, उसका 9 अध्याय और पहले वचन से 13 वचन इस प्रकार से कहता है। अभी ये 2 अध्याय में आने तक दाऊद अभी राजा बन गया है। पहला शमूएल का में पूरा दाऊद कैसे बचते गया, कैसे शाऊल इसका पीछा करते गया, और कैसे फिर शाऊल भी मर गया, योनाथन भी मारे गए, दोनों भी लड़ाई में। वो सब अभी पहले शमूएल में खत्म हो गया। ओके, अभी 2 शमूएल की किताब में जब आते हैं तब तक दाऊद अभी यहां पर किंग बन गया है, अभी वो राजा है। और अभी 9 वचन में राजा होने के बाद दाऊद राजा के काम में से यह एक इंपॉर्टेंट काम आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये उस वाचा से संबंधित कार्य है। 9 अध्याय के 1 से 7 में ऐसा लिखा है। राजा सिंहासन पर बैठा है। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं? हालेलुया। राजा अपने न्याय सिंहासन पर बैठा है और वो कह रहा है अपने प्रजा से, अपने मंत्रियों से कि शाऊल राजा जो मर गया, उसका पूरा घराना भी मर गया है, उसके पूरे लोग रिश्तेदार मर गए हैं, क्योंकि लड़ाइयां फलिस्तियों के साथ इतनी भयंकर हो गई। शाऊल और उसके बेटे सब मर गए, पूरे रिश्तेदार मर गए। तो अभी इनके लिए बड़ा मुश्किल था कि कोई है क्या, अभी शाऊल के घराने का कोई बचा है क्या? तो और ये क्यों पूछ रहा है दाऊद राजा? क्योंकि उसे याद आ रहा है। कौन? योनाथन। उसे कौन याद आ रहा है?
अपने दोस्त की याद वो नहीं भुला पा रहा है। हालेलुया। दाऊद किंग बन गया, सब बन गया, उसको तो खुश होना चाहिए, अरे मेरे शत्रु मर गए, दाऊद ने जश्न मनाना चाहिए कि शाऊल मर गया, उसके सारे बच्चे मर गए, अब मेरा रास्ता सब साफ हो गया, मैं एकदम ओके हूँ, किंग हूँ, अभी कोई भी मेरा विरोधी, मेरा कोई भी एनिमी नहीं बन सकता, है ना। एंड ऐसा न करते हुए वो उल्टा ये बात जानने की कोशिश कर रहा है कि कोई तो भी शाऊल के घराने से कोई तो बचा है क्या, थोड़ा बताइए तो। क्यों? क्योंकि मैं योनातन के कारण मैं अपना प्रेम उसको दिखाना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ योनातन के कारण अपना प्रेम, अपनी दया, अपनी करुणा मैं उसके साथ बांटना चाहता हूं। वाह। अभी ये हो गया। तब दूसरे वचन में लिखा है कि शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीबा है, तब उसने कहा हां, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा हां, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा वह कहां है? सीबा ने राजा से कहा वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा हे मपीबोशेत। उसने कहा तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा मत डर। दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की और दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलाकर उससे कहा जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों को और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। आमेन। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल लव। मपीबोशेत शाऊल का पोता और योनातन का बेटा। जब युद्ध चल रहा था कई वर्ष पहले, क्या हुआ, भाग दौड़ हो रही थी और ये योनातन का बेटा मपीबोशेत छोटा था, ऐसा लिखा है, आगे में पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो छोटा था, बच्चा था और उसको वो लड़ाई युद्ध के समय में बच्चे को लेकर भागने के चक्कर में क्या हो गया, वो गिर गया। और वो लंगड़ा पैदा नहीं हुआ था, वो सही था, लेकिन बचपन में उसका पाँव हड्डी टूट गई होगी, जो भी टूट गया हो गया होगा, इसलिए वो दोनों पाँव से लंगड़ा हो गया। तो अभी प्रभु का वचन यह हमको कहता है कि देखो दाऊद राजा ने कैसे प्रीति दिखाई और उससे कहा कि मपीबोशेत तू मत डर, तू ये मत सोच कि एक ही वारिस अभी शाऊल के घराने का बचा हुआ है तो शायद मैंने इसको पकड़ के इसलिए लाया कि अब इसको मैं क्या करूं, इसको भी मैं खत्म कर दूं। नहीं, मैं तेरे पिता के कारण, तेरे पिता योनातन के कारण मैं तुझसे प्रीति रखूंगा। हालेलुया।
और तू मेरे टेबल पे, मेरे राजसी टेबल पर बैठकर मेरे साथ रोज भोजन करेगा। तू राजा के राजकुमारों के साथ में रहेगा, तेरी प्रतिष्ठा रहेगी। और जितनी तेरे दादा की भूमि थी, पिता की भूमि थी, है ना, कितनी सारी होंगी बाप रे उनकी, राजा की, वो सब मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। और तेरे सब सेवक लोग तेरे लिए काम करेंगे। हालेलुया। तो किंग बन जैसा, तो राजकुमार जैसा बन के रहेगा मेरे। आमीन। दिस इज द फेवर ऑन मपीबोशेथ सन ऑफ जोनाथन। हालेलुया। ये होता है फेवर, ये होता है वो अनुग्रह जब एक व्यक्ति वाचा को पूरा करता है, जब एक व्यक्ति कवनंट को बांधता है, जब प्रतिज्ञा को बांधता है। और एक सच्ची प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति एक सच्चा मित्र होता है। आमीन। इसलिए मैंने कहा कि सच्चे मित्रों की जो प्रतिज्ञाएं होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, और परमेश्वर उस वाचा के पालन करने वाले मित्र को परमेश्वर आशीषित करता है, वो फेवर देता है। ऐसा फेवर मपीबोशेथ ने इसलिए पाया क्योंकि दाऊद राजा के बुरे दिनों के समय यदि कोई उसके साथ खड़ा रहा तो वो है जोनाथन खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। और आज दाऊद राजा भी देखिए, राजा बनने के बाद अपने मित्र की मित्रता को भूला नहीं, उसके प्रेम को भूला नहीं। क्योंकि सेकंड टाइम जब उसने वाचा बांधी तब कहा कि तेरे शत्रु जब नष्ट होंगे तब तू मुझसे, मेरे घराने से प्रेम रखना। और इसलिए खोजबीन करता है। जब मेरे प्रियो आप और मैं परमेश्वर के वाचा पर, प्रतिज्ञा पर भरोसा करते हैं, द फेवर विल कम। वो अभिषेक आएगा, वो अनुग्रह आएगा आपके पास ढूंढते हुए। यदि आप पंगु हो गए होंगे, आप निराश हो गए होंगे, आपके पास कोई आपका सहायक नहीं होगा, कोई आपका मददगार नहीं होगा, आपके पास कोई चारा नहीं होगा, आपकी हालत, आपका जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया होगा, कोई बात नहीं। यदि आपने उस वाचा पर भरोसा रखा है, फेवर आपके पास इस कदर आएगा, राजा का फेवर आएगा, किंग ऑफ किंग का फेवर आ जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का फेवर आज मसीह यीशु में अन्य जातियों तक, हम सब तक पहुंचा है। और आज पिता परमेश्वर क्यों आपसे और हमारे जीवन से प्रेम रखता है, क्यों अपनी आशीषों को उंडेलता है? क्योंकि उसने वाचा बांधी थी अपने पुत्र के साथ। आमीन। और उस वाचा के लहू के कारण मेरे प्रियो आज आपकी और मेरे बीच में परमेश्वर का अनुग्रह चल रहा है, क्योंकि वो फेवर यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए कमाया है। वो अनुग्रह उसने हमारे लिए कमाया है। आज जिस तरह से दाऊद राजा मपीबोशेथ पर अनुग्रह कर दिखा रहा है, वैसे यीशु मसीह के उस वाचा के कारण आज परमेश्वर पिता, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम में से हर एक को ढूंढ रहा है। कोई है क्या यहाँ पर ऐसा विश्वासी जिसने मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास किया था, उसके बलिदान पर विश्वास किया? ऐसा कोई है क्या? मेरे पुत्र के उस कोड़े खाने पर जिसने विश्वास किया, कोई है क्या? हालेलुया। गॉड इज सर्चिंग यू। परमेश्वर राजाओं का राजा आपको और मुझे ढूंढता है। इस बात को आशीषित, अपनी महिमा को, अपने आशीष को आप पर और मुझ पर उंडेलने के लिए, अपने मेज पर हमें बैठाने के लिए, अपने राजसी वस्त्रों से हमको पहनाने के लिए वो हमें पूछ रहा है क्या कोई यहाँ पर जो मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है? यदि वो है तो निश्चित वो दाऊद ने जैसे कृपा मपीबोशेथ पर किया, वो सेम फेवर, उसी प्रकार का फेवर मेरे प्रिय आप पर, आपके परिवार पर, आपके घराने पर आ जाता है।
योनाथन और उसके बेटे पर, उसके बेटे के बेटों पर ये अनुग्रह आ गया है। मपीबोशेत भी बड़ा हो गया, मपीबोशेत के भी बच्चे हो गए। आमीन। मेरे प्रियो, ये फेवर कभी का खत्म हो गया रहता है। शाऊल और योनाथन के साथ ही खत्म हो जाता था यदि वहां पर योनाथन और दाऊद के बीच में संधि नहीं होती, यदि उनके बीच में करार नहीं होता, यदि उनके बीच में वो आपस का भाइयों का प्रेम, एक प्राण वाला प्रेम नहीं रहता, तो ये कभी का खत्म हो गया रहता। लेकिन प्रियो, एक सच्चा दोस्त सच्ची वाचा को बांधता है, और परमेश्वर ऐसे वाचा बांधने वालों को प्यार करता है। प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, हमें, ताकि तुम फल लाओ और बहुत सारा फल लाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्यार करो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। मैंने वो सब बातें मैंने तुमको बता दी जो मैंने पिता से सुनी, और मैंने सब कुछ बता दी। एक सच्चा मित्र हर वो बात प्रकट करता है जो पिता के पास उसके लिए है, वो अपने मित्रों के से शेयर करता है, ताकि उसके मित्र भी आशीष को प्राप्त करें। आमीन। सो व्हाट यू सो यू विल रीप। दाऊद राजा ने योनाथन से प्रीति किया, और योनाथन ने दाऊद से प्रीति रखा, और इसीलिए प्रिय योनाथन ने भी फेवर पाया और दाऊद ने भी फेवर पाया। आमीन। आज नए नियम में वो फेवर यीशु मसीह ने हमारे लिए ले लिया।